उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गुजरात में 5 बजे तक 58.70% मतदान हुआ है। एवरेज वोटिंग 5 बजे तक गुजरात के आंकड़े आ गए हैं। हालांकि जितने भी सेफोलॉजिस्ट से आप मिल लीजिए, हमेशा वोटिंग परसेंटेज और रिजल्ट्स में डायरेक्ट कोरिलेशन खोजना थोड़ी मुश्किल टेढ़ी खीरी होती है, क्योंकि आप देखिए, चाहे वो गुजरात ही हो जिसमें कई बार वोटिंग परसेंटेज ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन 27 साल से बीजेपी जीतती रही है। वैसे ही आप वाम दलों का अगर देखिए, पश्चिम बंगाल में तो कई बार ऊपर नीचे वोट 78% तक हुआ, उससे कम भी हुआ, लेकिन वाम दल जब जीत रहे थे तो जीतते रहे वो लगातार 34 साल तक। कुल मिलाकर अब जानकारी जो बड़ी है वो एमसीडी के मद्देनजर है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि वोटिंग परसेंटेज से क्या हम डायरेक्ट कोरिलेशन एक लगाएं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहता था, वहां पर वोटिंग ज्यादा है। साबरकांठा में अबव एवरेज 7% लगभग अबव एवरेज 65% के आसपास वोटिंग हुई है। वहीं अहमदाबाद के दिलचस्प रहेंगे आंकड़े देखने, क्योंकि अहमदाबाद हो, वडोदरा हो, ये सब बहुत ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत ज्यादा, आप देखिए सिर्फ अहमदाबाद में 21 सीटें हैं, जिसमें 15 पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, और उसी अहमदाबाद ने पिछली बार लगभग नैया पार लगाई थी, क्योंकि सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद को जोड़ लीजिए तो 47 सीटें हो जाती हैं 182 में से। तो शहरी इलाकों में बीजेपी की परफॉर्मेंस, वोटर टर्नआउट, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन एमसीडी पर अब हमारे साथ एक्सेस माई इंडिया के हेड प्रदीप गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं यहाँ पर। और प्रदीप जी, सबकी नजर आप पर भी रहेगी, क्योंकि एक बार फिर से सबसे बड़े इम्तिहान में आप बैठ गए हैं। एग्जामिनर जनता है और एग्जैक्ट पोल ये साबित होगा या नहीं होगा 8 दिसंबर के लिए। एमसीडी पर इससे पहले कि हम अभी अपने वोट परसेंटेज और सीट्स नहीं बताए हैं, लेकिन महिलाओं में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता ज्यादा होना बीजेपी से, इसी के साथ पूर्वांचलियों, पंजाबियों में, हर वर्ग में आप देख लीजिए, आप चाहे सिर्फ अगर पहाड़ी लोगों को छोड़ दें तो हर वर्ग में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता ऊपर बढ़ी है। ये खतरे की घंटी बीजेपी के लिए थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा है। बंगाली नेक टू नेक है। हाँ, खतरे की घंटी बीजेपी का मतलब ये होता है कि जो जिसका ख्याल रखेगा वो उसके साथ जाएगा। तो दिल्ली की बात कर लें और आम आदमी पार्टी की बात कर लें, हाँ। तो चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, और भी जो सुविधा हो, उसकी जो सबसे बड़ी बेनिफिशरीज हैं वो महिलाएं, कोर पे महिलाएं। उसी तरह से जब पूरे देश की बात करते हैं तो आवास योजना हो और तमाम तरह की योजना हो, उसकी भी सबसे बड़ी बेनिफिशरी जो है महिलाएं। इसके चलते बीजेपी को भी या मोदी जी को भी महिलाओं का वोट ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो मिलता है। बट सेम बात कर लें दिल्ली के अंदर, तो आम आदमी पार्टी की तरफ हमेशा से महिलाओं का रुझान बड़ी संख्या में होता है। चाहे आप लोगों ने, नलिन साहब, इस बार पक्के मकान हम दे रहे हैं झुग्गियों की जगह, लगभग 2803,000 आप लोगों ने चाबियां भी दी, वादा कर रहे हैं कि हर झुग्गी को पक्का मकान में तब्दील करेंगे, लेकिन वो भी अगर काम नहीं आ रहा है तो ये बहुत, क्योंकि आप लोगों ने प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सबको लगा दिया। खड़गे साहब कहते हैं कि अब देखिए एमसीडी चुनाव में भी मोदी जी की फोटो है। अच्छी बात है, मोदी जी अगर लोकप्रिय हैं और हम उनका वो पार्टी के लिए समय देते हैं तो इसमें उनको क्या दिक्कत है। किसी जमाने में वो तो आज भी नेहरू जी के नाम पे, राजीव जी के नाम पे, इंदिरा जी के नाम पे वोट लेते हैं, तो वो तो मानते हैं कि ये तो अच्छा है। तो जो आज रहे भी नहीं उनके लिए वो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ एक देश सेवा में लगे हुए प्रधान सेवक है, वो अगर कैंपेन करे या कुछ करे तो उनको दिक्कत होती है। तो ये तो मैं मानता हूँ, मुझे समझ नहीं आया खड़गे जी के इस बात से। फिर उन्होंने जाकर उन्हें रावण बना दिया, उन्होंने कह दिया जी इनके 12 मुंह है, रावण तक कह दिया। तो पहले कोई उन्हें मोदी जी को नीच कहता था, गंदी नाली का कीड़ा, हिटलर, गांची, गंगू तेली, अब उसमें रावण भी जोड़ दिया इन्होंने। तो कांग्रेस की शब्दावली कैसी है और उनकी सोच कैसी है, वो इन सब बातों से स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, सुरेंद्र जी इसका जवाब देंगे, लेकिन प्रदीप जी उसके पहले एक सवाल जेहन में आता है, क्योंकि ये जो आंकड़े एमसीडी के इस वक्त पूरा देश देख रहा है आज तक पर, इसमें दिलचस्प ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में, चूंकि अभी उसके भी आंकड़े हम देश के सामने रखेंगे, लेकिन यहाँ पर पहाड़ी जो वोटर्स हैं वो बीजेपी को ज्यादा वोट प्रतिशत में तब्दील होते हुए, कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसका असर, इन आंकड़ों का असर हिमाचल पे पड़ सकता है क्या, अगर पहाड़ी वोटर्स दिल्ली एमसीडी में बीजेपी के पक्ष में अपना झुकाव दिखा रहे हैं तो? पहाड़ी में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये दोनों राज्य के जो नागरिक हैं वो सबसे ज्यादा शामिल हैं दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो। लेकिन राज्य की और हर इलेक्शन की अपनी एक पृष्ठभूमि होती है,
तो मैं कहूंगा वहां का इलेक्शन वहां के अभी हिसाब सस्पेंस से नहीं यहाँ का खोलेंगे, अभी इलेक्शन सस्पेंस नहीं खोलेंगे, उसके लिए इसीलिए थोड़ा मैं सा इंतजार करना है। अभी सस्पेंस हम लोग नहीं खोलेंगे। हिमाचल प्रदेश के नतीजे और जो भी एग्जिट पोल के अनुमान है वो हम आपको थोड़ी देर बाद ही दिखाने वाले हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है ये साफ संकेत है कि आम आदमी पार्टी को समर्थन महिलाओं का, पूर्वांचलियों का, पंजाबियों का, दक्षिण भारतीयों का, सभी वर्गों का मिल रहा है। अगर हम पहाड़ियों को छोड़ दें और लगभग बंगाल से जुड़े हुए लोगों में बराबरी का मामला है।